नेपाल में मनोज मुंतशिर की विवादित मूवी आदिपुरुष को बैन किया गया है। साथ ही जब तक ऑफिशियली माफी नहीं मांगेंगे तब तक नेपाल में कोई भी हिंदी मूवी की प्रदर्शनी नहीं होगी, यानी कि बॉलीवुड टोटली बैंड इन नेपाल। वजह है मनोज मुंतशिर का झूठों से भरा तथ्यहीन बयान माता जानकी से संबंधित। इस मामले पर आपका क्या राय है? नेपाल ने ठीक किया या नहीं? बॉलीवुड मूवी बैंड करने वाले बालेन शाह कौन है? क्या आपको पता है? कृपया कमेंट करें और पूरा भिडियो देखें। सबैजनाले हामी जति पनि जना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यो भिडियो पनि शेयर गरिदिनुस्। त्यहाँ शेयर बटन छ, 300-400 जना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। शेयर गर्यो भने देशभरिका हल सञ्चालकहरु समक्ष पनि यो भिडियो पुग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले आज एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। भोलि शुक्रबारदेखि संसारभरि चाहिँ त्यो आदिपुरुष भन्ने फिल्म चल्दैछ। अनि नेपालको जनकपुरमा जन्मेकी जानकी सीतालाई चाहिँ भारतीय छोरी भनेर अब सांस्कृतिक रूपमा पनि भारतले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने फिल्मको माध्यमबाट चाहिँ अतिक्रमण गर्न थाल्यो। अब बालेन एक्लो छैनन्, बालेनको साथमा देशभरिका हजारौं युवाहरू छन् भन्ने सन्देश यदि तपाई दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो शेयर गर्नुस्। बालेनले त काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र फिल्म चल्न नदिने भनेर भनिसक्नुभयो। जबसम्म आदिपुरुषबाट जानकी इन्डियन छोरी हुन् भन्ने सन्देश हटाइदैन तबसम्म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र हिन्दी चलचित्र चल्न नदिने उद्घोष गरेको छ। महापुरुष मुंतशिर की आदिपुरुष मूवी को नेपाल ने बैंड किया, ये खास बात है। लेकिन दोस्तों, मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ सबसे कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियां सोशल मीडिया पे विरोध ही करेंगे या बैंड भी करवाओगे। पीएम मोदी के साथ फोटो और सीएम योगी के साथ फोटो है तो यह गवार राइटर कुछ भी बोल देगा, इसको सब कुछ माफ होगा। या तो ये मनोज मुंतशिर गलत है या महर्षि वाल्मीकि गलत है। नेपालियों ने तो महर्षि को चुना, माता सीता और भगवान राम को चुना। किंग कॉन्ग, चमदागढ़, भालू, 2 कौड़ी का VFX, इन सब के बारे में आप लोग बहुत देख चुके और बहुत सुन चुके बहुत सारी मीडिया में। लेकिन अब तक इसको सुरक्षा देके छिपा क्यों रखा है? सरकार से पूछिए तो सही। मुझे अजीब इस बात का लग रहा है 125 करोड़ आबादी का हिंदुस्तान में आज के दिन एक भी ऐसा हिंदू नहीं जो पैसे देके हॉल में फिल्म देखने की जगह हॉल बंद करके और बंद करवाने के लिए सोचे और करे भी। लालच है यार, हे राम। बात करते हैं नेपाल में बैंड क्यों हुआ आदिपुरुष। प्रभास अभिनीत बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म आदिपुरुष को लेकर इंडिया में तो चर्चा और आलोचना है ही, लेकिन इसको काठमांडू में बैंड करने के बाद नेपाल में भी चर्चा और आलोचना व्यापक है। इंडिया में आलोचना है डायलॉग्स, VFX, एनिमेशन को लेकर, लेकिन नेपाल की जनता की आलोचना का विषय कुछ अलग है। नेपाल के लोगों का कहना है फिल्म में माता जानकी को भारतीय बेटी कह के नेपाल को अपमान किया है। माता जानकी महर्षि जनक की बेटी थी जो जनकपुर नेपाल के थे और है भी। आज की अयोध्या से भगवान राम की बारात नेपाल आती है और जनकपुर नेपाल में हर साल शादी का कार्यक्रम आयोजना होता है। फिल्म रिलीज के अगले ही दिन काठमांडू महानगर के मेयर बालेन्द्र शाह ने टीजर में दिखाए गए इस डायलॉग को हटाने का 3 दिन का टाइम दिया था। हालांकि नेपाल चलचित्र बोर्ड ने इस डायलॉग को हटाने के बाद फिल्म प्रदर्शन करने का इजाजत दे दिया था। अगले दिन हुआ क्या फिर? अगले दिन यह हुआ कि इस फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर का एक और बचपना तथ्यहीन बयान बाहर आया। उन्होंने यह कह दिया कि नेपाल तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। इतनी बेवकूफी की बात कह दी कि नेपाल 1903 या 1904 में नेपाल भारत से अलग हुआ था। कुछ सुन लीजिए आप। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का एतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर उनको कोई एतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। लो भाई, कहाँ की स्कूलों में पढ़ा आपने ये महान ज्ञान, या स्कूल जाना भूल गए? भारत देश बना कितने साल हुए?
अलग अलग देशों के एक करके अंग्रेजों ने शासन किया भाई। उस वक्त नेपाल अंग्रेजों से युद्ध जीत रहा था। नेपाल कभी किसी का गुलाम ना रहने वाला दुनिया का एकमात्र देश है, यह आपको सच में पता नहीं है? 1903 और 4 में अंग्रेजों का दबदबा पूरे भारत मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने देश थे उनमें था, इंडिया में। उस वक्त नेपाल में पृथ्वीवीर विक्रम शाह राजा थे, सिट्टिन प्राइम मिनिस्टर राणा रिजाइम था। नेपाल इंडिया का हिस्सा तो कभी था ही नहीं। हालांकि इंडिया के कई हिस्से उस वक्त नेपाल के अधीन में थे। ऐसे ही गलत इतिहास और अपाच्य आधुनिक दृश्यों की वजह से फिल्म आदिपुरुष भी आलोचित हुआ है, इंडिया में भी और नेपाल में भी, दुनिया भर में। दर्शकबिन नमस्ते, इन्फोटेन टिभी नेपाली अनलाइन च्यानल हो। हामीले भारतीय साथीहरूलाई केही सत्य र तथ्यपरक जानकारी दिनको लागि यो कार्यक्रम हिन्दी भाषामा बनाएको हो। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू राख्नुहोला। भाषिक अशुद्धताको लागि माफ गर्नुहोला। धन्यवाद।